Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Agra University B.Ed फर्स्ट ईयर MCQ सीरीज। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी टाइम से आपकी क्लासेस जो हैं वो नहीं हो पाई थी, बट अब से आपकी सारी की सारी क्लासेस होंगी। आज जो है वो अभी आपकी MCQ क्लासेस होगी, उसके बाद में फिर आपकी थ्योरी क्लास भी होंगी। B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेड पे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए फिर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि B.Ed फर्स्ट ईयर की जो आपकी क्लास, आपकी आज की क्लास जो है वो आपकी 8th क्लास होने वाली है MCQ सीरीज़ में। तो लास्ट वीडियो में हमने हर वीडियोस में मिनिमम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, अच्छे से देखा है चीज़ों को। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 176 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था उस क्वेश्चन को एक बार, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको बता देता हूँ। तो 175 का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में करके देना था। हर वीडियोज़ में मैं एक क्वेश्चन आपको लिए छोड़ता हूँ ताकि आप कमेंट करके उसका आंसर बता पाएँ। तो 175 क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे बात करेगी जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंचती हैं। यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए फिर, तो इसका राइट आंसर जो यानी कि ये जो कथन है आपका, ये क्रो एंड क्रो का है, या क्रो एप क्रो जिसको बोलते हैं, जो राइटर है या जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का 25 क्वेश्चन यानी कि आज हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आपके इस वीडियो में। और आप सभी को मालूम है कि B.Ed फर्स्ट ईयर का जो आपका पहला पेपर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जो थ्योरी पे, उसमें सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी जो पेड क्लासेस है उसको आपको पेड करना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 176 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 176 क्वेश्चन में पूछा गया, मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है। यानी कि मानव का जो विकास है, यानी कि मनुष्य, यानी कि हम लोग हैं, हम लोग का जो एज है, किस एज में सबसे ज़्यादा विकास होता है, ये हमसे पूछा रहा है। तो ऑप्शन ए में है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी में है 9 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी में है 6 से 9 वर्ष और ऑप्शन डी में है जन्म से 3 वर्ष। तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे तीव्र गति से जो विकास होता है आपका वो 9 से 12 वर्ष की आयु में होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन 177 की बात करते हैं। इसी के साथ चीज़ों को, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि एक बार में एक ही क्वेश्चन आए, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए चीज़ों को। तो यहाँ पे बात करते हैं 177 क्वेश्चन की। तो 177 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है उसको थोड़ा सा समझते हैं। 177 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करता हूँ। तो ऑप्शन ए में पूछा गया है हमसे क्या, ऑप्शन ए में कहा गया है वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है। थर्ड में बात करते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट का बात करते हैं 178 क्वेश्चन की। तो 178 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 178 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 178 क्वेश्चन में कहा गया है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में किस या किसे प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए जो है उसके शारीरिक विकास को, ऑप्शन बी में कहा गया है उसके सामाजिक विकास को, और थर्ड ऑप्शन में कहा गया उसके नैतिक विकास को, फोर्थ ऑप्शन में कहा गया उपयुक्त सभी। तो बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसको प्रभावित करता है, यह हमसे पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर जो है वो सारे के सारे ऑप्शन में आएंगे। शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट 179 क्वेश्चन की। तो 179 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया उसको भी देख लेते हैं एक बार। 179 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर, और 179 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको आराम से ये विजुअल हो जाए। 179 में हमसे पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया में
जीवन मूल्यों या फिर व्यक्तित्व व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो कौन सी या पहला ऑप्शन में बात करी गई है ऑप्शन ए दृष्टिकोण, सेकंड में रुचियाँ, थर्ड में स्वभाव और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ बात करी विकास की प्रक्रिया में यानी कि जीवन के मूल्यों में व्यक्तित्व व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल है। तो दृष्टिकोण भी सही है, रुचियाँ भी सही हैं, स्वभाव भी सही है। यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 180 क्वेश्चन की बात करते हैं। 180 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 180 क्वेश्चन में कहा गया वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। क्या कहा गया थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन में कहा गया जो वृद्धि शब्द है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृद्धि शब्द की जो है वो बात करी गई। थ्योरी में मैंने अच्छे समझाया है कि जो आपकी वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि एक होता है ग्रोथ और एक डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंसेस जो है वो अच्छे समझाए। यहाँ पूछा गया जो वृद्धि शब्द है इसका प्रयोग जो है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा रहने वाला, ये पूछा गया है। यानी कि व्यवहारिक या परिणात्मक। सेकंड ऑप्शन में व्यवहारिक, परिणात्मक और व्यवहारिक। थर्ड में बात करी गई है परिमाणात्मक और थर्ड व्यवहारिक। ऑप्शन डी में कहा गया है परिमाणात्मक, व्यवहारिक और परिमाणात्मक। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ यानी कि जो आपका वृद्धि शब्द है, ठीक है, ये परिमाणात्मक, व्यवहारिक और परिमाणात्मक जो है वो अच्छे से डिफाइन कर रहा है। यानी कि जो आपका वृद्धि जो परिवर्तन होता है वो परिणात्मक और व्यवहारिक दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट 181 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 181 क्वेश्चन में है हमसे 180 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, और इसमें जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें तीसरी चीज़ जो है वह व्यवहारिक भी आया है। यानी कि परिणात्मक भी होता है, परिमात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा बेस्ट है इसमें। ठीक है, क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो परिणात्मक होता है, ठीक है, फिर व्यवहारिक होता है। अब यहाँ पे परिणात्मक और परिणात्मक लगातार आया है, और थर्ड ऑप्शन यानी कि थर्ड वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे व्यवहारिक, वो लास्ट में दिया गया, दोबारा से परिणात्मक नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन जो यानी कि बेस्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 181 क्वेश्चन की। 181 क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि जो शिक्षा की विधि है, ठीक है, इसकी कौन सी अवस्था जो सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि जो बेस्ट है। ठीक है, तो 181 की बात करते हैं। पहली बात करी गई इसमें 181 में बाल्यावस्था, सेकंड प्रौढ़ावस्था, थर्ड शैशवावस्था और फोर्थ किशोरावस्था। तो राइट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो बाल्यावस्था बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कहा गया शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। बाल्यावस्था है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग करते हैं। सिंपल समझिएगा, जो अगर आपको ABCD नहीं आएगी तो आप अपना नाम नहीं लिख पाएंगे, जो अगर आपको वर्णमाला नहीं आएगी तो आप अपना हिंदी में नाम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, यानी छोटा बड़ा नहीं आएगा। तो वही बात करी गई, यानी कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है वो बाल्यावस्था है। ठीक है, क्योंकि जो बेस है या जो फाउंडेशन है वो कह सकते हैं ऑप्शन ए, यानी कि बाल्यावस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं 182 क्वेश्चन की। 182 क्वेश्चन में कहा गया है क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतियों से हैं जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो। यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में जेम्स ड्रेवर, सेकंड ऑप्शन क्रो एवक्रो, थर्ड शेनफील्ड और फोर्थ हरलॉक। तो ये जो कथन है वो आपका क्रो एवक्रो का है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं 183 प्रश्न में हमसे पूछा गया है संवेगात्मक अवस्था में भावात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह कथन जो है वो किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है।
तो पहला है ब्रिजेज, सेकंड वुडवर्ड, थर्ड रास और फोर्थ हैरी मैन। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी यानी कि रास हो जाएगा। तो ये कथन जो है, जो लाइन है, ये रास मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 184 की, और 184 में हमसे क्या पूछा गया है। 184 में कहा गया वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं, ठीक है, जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रकार रखते हैं। जिस बालक की सामाजिक अभिवृद्धि समयक अनुसरण करेगा, यह कथन जो है वो किसका है? स्किनर का है, हैरी मैन का है, ए और बी दोनों का है, या रस्तू का है? तो ये जो कथन है ये दोनों ने ही ये बात कही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों में कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रकार रखते हैं, जिस प्रकार बालक की सामाजिक अभिवृद्धि सम्यक अनुसरण करते हैं या करेगा, ठीक है। तो ये कथन जो है किसका है, वो आपका स्किनर और हैरीमैन दोनों ने ये बात कही है। 185 की बात करते हैं, और 185 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। 185 में कहा गया है शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह लाइन कही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। वुडवर्थ ने कहा है, सोरेंसन ने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा, या अरस्तु ने कहा है। तो ये जो है आपका अरस्तु के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और इसी के साथ गाइस आप सभी को बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स को ज़रूरत है बैच की, वो पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। पेड बैच के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। बाकी बैच के बारे में आपको कुछ फैसिलिटीज़ बता देते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस इन द सेंस यहाँ पे यानी कि इस बैच में आपका संपूर्ण निचोड़ दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पैटर्न कंफर्म नहीं है, तो इस बैच को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि इसमें दोनों आपको कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे थ्योरी बेस भी आपकी क्लासेस कवर होंगी, साथ ही साथ एमसीक्यू बेस पे भी आपकी क्लासेस कवर होंगी। क्लास लाइव नहीं ले पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, या कह सकते हैं वीओडी बैच भी आपको, यानी कि वीओडी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कोई बुक्स बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट्स की, ठीक है। इसी के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। डाउट सेशन आपका होगा, पर्सनली डाउट सेशन आपका यहाँ मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको थ्योरी बेस भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू बेस भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि टीचर बैच एक ऐसा संपूर्ण निचोड़ है कि आप आराम से इस बैच से 70 to 80% आराम से आप अपना परसेंटेज बना सकते हैं, जो अगर अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कर ले। जो अगर अभी तक आप लोगों ने 0% पढ़ा है, इस बैच के माध्यम से 70 to 80% आपके ईजिली बन जाएगी। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है। पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ से आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो किसी भी तरीके, वो सारी के सारे मिल जाएंगे। बैच की वैलिडिटी अप टू एग्ज़ाम तक रहेगी, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम आपका जून में हो, जुलाई में हो, या नेक्स्ट ईयर होगा आके जो पर, ठीक है। आपका बैच की जो वैलिडिटी है वो तब तक रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे 186 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 186 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वोशेंट का सूत्र क्या है, यानी कि जो आईक्यू का सूत्र क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरी जो अगर होगी तो थ्योरी में भी आपका इस तरीके क्वेश्चन आता है, इसमें आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस फॉर्मूले को। और थ्योरी की क्लास में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, समझाया भी आपको। तो 186 में जो आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है MA/CA × 100, ठीक है। जो आपकी MA होती है वो मेंटल एज होती है, यानी कि मानसिक आयु जिसको बोल देते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। MA मेंटल एज और CA क्रॉनिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं IQ = MA/CA × 100। ढंग से इसको रट लीजिए। ये क्वेश्चन MCQ बेस पे अगर आप पाएगा तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, थ्योरी पे आएगा तो भी ये क्वेश्चन आपका रहता है।
देन 187 क्वेश्चन की बात करते हैं। 187 क्वेश्चन में कहा गया है शारीरिक अंगों के या अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन गामिक क्रियाएं, सेकंड बौद्धिक क्रियाएं, थर्ड संवेगात्मक क्रियाएं और ऑप्शन डी मानसिक क्रियाएं। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि गामिक क्रियाएं। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं, तो उसको गामिक क्रियाएं कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 188 क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे की बात करें कि 25 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर करता हूं, और वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे कवर कर सकता हूं, बट चीज़ों को साथ ही साथ समझाता भी रहता हूं, इस वजह से 25 क्वेश्चन को हम पर डे कवर करते हैं। ठीक है, और 188 क्वेश्चन की बात करते हैं। गामिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम है, या अधिगम है, या गर्भावस्था की दशा है, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, गामिक विकास को प्रभावित करने के लिए सभी कारक जिम्मेदार रहते हैं। वंशानुक्रम भी यानी कि जन्म जात भी चीज़ों को मिल जाती है, यानी कि माता पिता से भी मिल जाता है। अधिगम भी है, यानी सही से उसको नॉलेज वगैरह नहीं दिया गया, एजुकेशन नहीं दिया गया तो भी दिक्कत है। गर्भावस्था की दशा है, यानी कि माँ के गर्भ में जो अगर कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो भी है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करिए 189 क्वेश्चन में किस आयु वर्ग में लड़कियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की बात करी गई है कि लड़कियाँ जो है सबसे तेज़ी से जो है वो किस वर्ष में बढ़ती हैं। ठीक है, 12 से 14 वर्ष की बात करिए ऑप्शन ए में, और सेकेंड ऑप्शन में 10 से 12 वर्ष, थर्ड ऑप्शन में 13 से 15 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन में 11 से 14 वर्ष। तो राइट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गाइज ये जो होती है जो टीनेजर बोलते हैं, और यहीं पे कह सकते हैं लड़कियां जो है पूरी तरह डेवलप हो जाती हैं, यानी कह सकता हूँ कि सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप, यानी कि बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, स्तन वगैरह चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बॉडी में जो आपका मंथली पीरियड्स होते हैं वो सारी यानी कि चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो किस आयु वर्ग में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? तो 13 से 15 वर्ष की जो आयु होती हैं लड़कियां सबसे तेज़ी से जो बढ़ती हैं वो इसी वक्त बढ़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 190 क्वेश्चन की। 190 क्वेश्चन में कहा गया है कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति। ऑप्शन ए ड्रेवर ने कहा है, पीटी यंग का है, या फिर वुडवर्थ का है, या फिर हरलॉक का है। तो ये जो है आपका ये आपका वुडवर्थ का है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 191 में क्या पूछा गया हमसे? 191 में कहा गया निम्न में से संवेग की मूल प्रवृत्ति है, यानी कि संवेग की जो मूल प्रवृत्ति है वो कौन सी है? निवृत्त है, आत्म गौरव है, और युद्धुत्सा है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यानी कि सारे के सारे संवेग की मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 192 की बात करता हूँ। 192 में कहा गया है कि मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियों तथा संवेग बताए हैं। तो मैकडूगल के अनुसार, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक मैकडूगल हैं, इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ या संवेग बताए हैं। ठीक है, तो मैकडूगल के अनुसार की जो अगर बात करते हैं तो इन्होंने 14 जो है कह सकता हूँ मूल प्रवृत्तियाँ या फिर संवेग बताए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 193। 193 में पूछा गया हमसे क्या मूल प्रवृत्ति रचना यानी कि धर्मता कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उपयुक्त संवेग होगा। मूल प्रवृत्ति रचना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा सही रहेगा वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है आमोद, सेकंड में अधिकार, थर्ड में आश्चर्य, और फोर्थ में कृति भाव। तो राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि कृति भाव। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ 194 की। 194 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? 194 में पूछा गया है निवृत्त यानी कि रिपल्सन का संवेग होगा। किसमें होगा? रिपल्सन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, यही पूछा गया इस तरीके से कि क्रोध है, एंगर, घृणा, डिस्गस्ट, वात्सल्य, टेंडरनेस, ठीक है, और आत्महीनता। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका घृणा हो जाएगा, यानी कि डिसगस्ट, यानी किसी व्यक्ति से घृणा कर लेना, नफरत कर लेना एक तरीके से। ठीक है, तो निवृत्त यानी कि रिपल्सन का संवेग होता है कौन सा? घृणा। नेक्स्ट बात करते हैं 95 की। 195 में पूछा गया संग्रहण एक्यूजेशन का संवेग है अधिकार, भूख, आमोद, या कृतिभाव। तो संग्रहण जो है, ठीक है,
संग्रहण की बात करी गई है कि संग्रहण का संवेग जो है वो किस में है, अधिकार है, भूख है, आमोद है या फिर प्रतिभाव है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा अधिकार। संग्रहण मतलब अधिकार, यानी कि एक्यूजिशन मतलब अधिकार, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ 196 की। और 196 में हमसे पूछा गया है, एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा। यानी कोई बच्चा किसी को खेलते हुए देख लेगा तो उसका जाहिर सी बात है मन करता है, तो वही बात करिए, भय का संवेग, क्रोध का संवेग, प्रफुल्लता का संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात प्रफुल्लता, उसे खुद उत्साह होगा खेलने के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, प्रफुल्लता का संवेग रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। 197 की बात करता हूँ। 197 पूछा गया शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, ऊंचाई और वजन, शारीरिक अंगों का अनुपात, दांत या उपयुक्त सभी। तो एक तरीके से देखा जाए तो गाइस ये सारे की सारी चीज़ें ही शारीरिक वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो अगर बच्चे की हाइट और वजन में बदलाव नहीं होगा तो दिक्कत, शारीरिक अंग नहीं बढ़ेंगे तो भी दिक्कत, दांत वगैरह जो अगर डेवलप नहीं होंगे, यानी कि पुराने दांत टूट के नए दांत नहीं आएंगे, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आ रहा है, अगर एक ऑप्शन और भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं उपयुक्त सभी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऊंचाई और वजन होगा, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 198। 198 में कहा गया है बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पराश्रित होना, आत्म गौरव में वृद्धि, मूल प्रवृत्तियाँ या मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी रहेगा। ओके, 199 की बात करते हैं कि किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल, यानी कि उनकी रुचियां जो हैं वो रुक जाती हैं, ठहराव हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा काल है ये पूछा जा रहा है। 10 से 14 वर्ष, 10 से 13, 13 से 16 या 16 से 18। तो 16 से 18 के बाद में जो है जो बच्चों में रुचि जो है ना बदलेगी नहीं बार बार, यानी कि जब छोटा होता तो डॉक्टर बनेगा, कभी इंजीनियर बनेगा, यानी जिस कभी एक्टर देख लिया तो एक्टर बनेगा, लेकिन 16 से 18 आने के बाद इंटर के बाद में, यानी कि जब इंटर में होता तो वो डिसाइड कर लेता है उसको आर्ट साइड लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस साइड, यानी इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जो भी बनना है वो अपना डिसाइड करके उस हिसाब से जाता है। तो यानी कि रुचियों में स्थायित्व का काल जो है वो किस टाइम पे आता है, तो 16 से 18 वर्ष में आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और 200 क्वेश्चन में कहा गया है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है। किशोरावस्था की बात करिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को यानी कि सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द में, यानी किशोरावस्था को दूसरा नाम क्या है सिंपल शब्दों में, ये पूछा गया है, ठीक है। विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है या अस्थिरता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट में करके देना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या है। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी बचता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, इसी के साथ गाइस अदर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन से अर्निंग शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।